एक दिन की बात है। मानसी अपने पति पवन से कहती है, सुनो जी, आज शाम को कहीं बाहर घूमने चलते हैं और बाहर ही खाना खाते हैं। ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। तुम और बच्चे तैयार रहना। मानसी और बच्चे खुश हो जाते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। शाम होते ही पवन अपने घर आ जाता है। ये पापा आ गए, अब हम घूमने जाएंगे। बच्चों, अब शोर ही मचाते रहोगे या घूमने भी चलोगे? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? जाओ अपनी मम्मी को बुला कर लाओ। पवन बच्चों से मानसी के बारे में पूछ ही रहा होता है, तभी मानसी भी आ जाती है। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। चलो बच्चों, देर मत करो। पवन, मानसी और बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं और फिर वो सभी बाहर ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। पापा, आज तो घूमकर मजा ही आ गया। तुम्हें बाहर अच्छा लगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप हमारा कितना ख्याल जो रखते हो, हमारी पसंद नापसंद सबका कितना ध्यान रखते हो। बच्चे जो भी मांगते हैं आप वो सब उन्हें दिलाते हो। अरे मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? तुम लोगों के लिए। तुम सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम सब खुश रहते हो तो मुझे चैन की नींद आती है कि मेरा परिवार सुखी है। मुझे और क्या चाहिए? और अगले दिन हमेशा की तरह पवन तैयार हो रहा होता है तो वो मानसी, जीतू साहू और अपनी माँ को समझाता है। तुम्हें पता है ना कि ये कोरोना नाम की बीमारी कितनी खतरनाक है। सब लोग घर पर ही रहना और मास्क पहन कर रहना। कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। हाँ, हमें पता है। आप भी अपना ध्यान रखना और मास्क पहन कर रहना। फिर पवन तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचकर ऑफिस के सभी आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे यार, ये कोरोना नाम की बीमारी पता नहीं कहां से आ गई। इसमें तो जीना मुश्किल हो गया। कितनों की जान चली गई। पता नहीं क्या होगा। इतने में कंपनी का बॉस पवन को अपने केबिन में बुलाता है। मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया कि अब तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर पवन के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। लेकिन सर, अचानक से आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? देखो, कंपनी नुकसान में जा रही है, इसलिए कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसमें तुम ही नहीं और भी एम्प्लॉय हैं। सर, मेरी बीवी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है। सर, ऐसे में कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा सर? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम जा सकते हो। पवन उदास मन से बॉस के केबिन से निकलकर अपना बैग उठाता है और जाने लगता है। ये कंपनी वाले बहुत गलत कर रहे हैं। एक एक करके सभी काम करने वालों को निकाल रहे हैं। ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब तो भगवान ही मालिक है। आज जब पवन घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था। तो उसकी पत्नी और माँ पवन से उदासी का कारण पूछती हैं। क्या बात है, आज तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो? पवन माँ और मानसी को अपनी नौकरी चले जाने की बात बताता है। माँ, मेरी नौकरी चली गई। अब सब कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है। और फिर पवन ना ही कुछ ज्यादा बात करता है और बिना खाए सो जाता है। और अगले दिन आज पवन घर पर ही था। वो सुबह से ही दूसरी कंपनियों में नौकरी के लिए लोगों को फोन कर रहा था। आज का उसका सारा दिन नौकरी ढूंढने में ही निकल जाता है, पर उसे किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलती। तो वो परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हो? इतनी कंपनियों में जॉब के लिए ट्राई किया पर कहीं भी जॉब नहीं मिली। आप परेशान न हो, कहीं न कहीं आपको जॉब मिल ही जाएगी। पवन को घर बैठे बैठे 1 महीना हो चुका था, पर उसे किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलती। इधर कोरोना भी तेजी से फैल रहा था। तभी न्यूज में खबर आती है कि कोरोना की वजह से सारे शहर में लॉकडाउन लग गया है। एक मुसीबत कम थी कि ये दूसरी मुसीबत आ गई। अभी घर बैठे 2 महीने ही हुए हैं और इतनी बुरी हालत हो गई है। ऊपर से कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। अब तो पवन ने जो पैसा जोड़ रखा था वो भी धीरे धीरे घर खर्च और बाकी के कामों में खत्म होता जा रहा था। स्कूल की फीस भरनी बाकी थी कि तभी अगले दिन मकान मालिक भी मकान का किराया मांगने आ गया। अरे भाई पवन, किराया कब तक दोगे? तुम्हारा पिछले महीने का भी किराया बाकी है। मुझे मालूम है, मैं आपका किराया जल्दी ही दे दूंगा। आपको तो पता ही है कि अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। ऊपर से अभी लॉकडाउन लगा हुआ है। आपको समझना चाहिए, आपको हमारी परेशानी समझनी चाहिए।
देखो, मुझे मेरे किराए से मतलब है। मुझे मेरा किराया चाहिए। रहना है तो रहो, नहीं तो मकान खाली कर दो। मानसी वहाँ खड़ी मकान मालिक और पवन की बातें सुन रही होती है, तो वो घर में से जाकर पैसे लेकर आती है और मकान मालिक को देती है। ये लो तुम्हारे पैसे। मकान मालिक अपने पैसे लेकर चला जाता है तो पवन माँ से कहता है, मानसी, तुमने मकान मालिक को पैसे क्यों दिए? मानसी, तुम्हें पता है ना, उन पैसों के अलावा अब और कोई पैसे नहीं है। घर का राशन कैसे आएगा? माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी भी दवाई लानी है। तुम परेशान मत हो, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। अब ऊपर से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। करूं तो मैं क्या करूं? माँ के पास कुछ पैसे जमा थे तो वो सारे पैसे पवन के हाथ में दे देती है। बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों से घर का खर्च चलाओ। पवन और मानसी पैसे देखकर रोने लगते हैं। तभी वो न्यूज में देखते हैं कि लॉकडाउन खुल गया है। ये सुनकर पवन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलो, शुक्र है भगवान का, ये लॉकडाउन तो खुला। फिर अगले दिन पवन अपनी पत्नी मानसी से कहता है, मानसी, ऐसे कब तक चलता रहेगा? मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। सारे घर की जमा पूंजी खत्म हो गई। तभी मानसी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पवन से कहती है, एक काम हो सकता है अगर तुम कहो तो। हाँ, बोलो। क्यों ना हम राजमा चावल बेचें? इस काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है। जब तक मेरे पास कोई काम नहीं है तो राजमा चावल बेचना ही ठीक रहेगा। मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उन पैसों से सामान खरीदकर कल से ही राजमा चावल बेचना शुरू करेंगे। तो ठीक है, कल से हम राजमा चावल बेचेंगे। फिर दोनों अगले ही दिन सुबह जल्दी उठकर राजमा चावल बनाते हैं और उन्हें स्कूटी पर रखकर बेचने निकल जाते हैं और एक जगह स्कूटी खड़ी करके राजमा चावल बेचने लगते हैं। तभी एक आदमी पवन की स्कूटी के पास राजमा चावल खाने आता है। भैया, कितने की प्लेट है? जी, 10 रुपए प्लेट। दे दो एक प्लेट राजमा चावल। वो आदमी राजमा चावल खा ही रहा होता है, तभी एक और आदमी पवन की स्कूटी पर राजमा चावल खाने आता है। भैया, मुझे भी एक प्लेट राजमा चावल दे देना। पवन उसे भी राजमा चावल दे देता है। फिर वो दोनों आदमी पवन को पैसे देकर चले जाते हैं। देखते ही देखते पवन के राजमा चावल बिक जाते हैं। इसी तरह पवन रोज अपनी स्कूटी पर राजमा चावल बेचने जाने लगा। पवन और उसके परिवार की जिंदगी अब पहले जैसी खुशहाल हो गई थी।